आगे बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। आपको बताएं, दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठकें हो रही है। जेपी नड्डा के घर पर बैठक खत्म हुई है। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में शामिल हुए। तो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। हालांकि देखिए, अभी ये पता नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, और उसी को लेकर जो मंथन है वो लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। और आपको बता दें कि कल का भी दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, और बिहार बीजेपी में जो नेता हैं उनके साथ बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। और दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई। हालांकि पिछले कुछ दिनों से, खासकर तब से जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से लगातार जो तमाम पार्टियां हैं अब काफ़ी सक्रिय हैं। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ आज बैठक होनी है। किसको कहां से सीट मिलनी है, कहां किस पर किसे उतारना है, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होगी। और जो आप देखिए कि बिहार बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक होनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अभी तक सीटों पर जो सहमति है वो नहीं बन पाई है कुल मिलाकर। चाहे आप एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में भी अभी पेच है, एनडीए में भी है। और ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से आखिरकार कितने उम्मीदवार सामने आते हैं, और उन उम्मीदवारों में से कितने जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको वापस रखा जाएगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपको बता दें कि जो दिल्ली में बीजेपी की बैठक है वो काफ़ी ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। और इस बैठक में आप इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे भी समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी हो रही है। तो दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठकें, और चुनाव है उससे पहले जो सीटों का बंटवारा है वो भी होना है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी लोग कैंडिडेट उतारे जाएं वो विश्वसनीय हो, वो रिजल्ट ला कर दें, कम से कम बीजेपी यही चाहेगी। तो आपको बता दें कि इस पूरे चुनाव को अगर आप समझें तो नीतीश के लिए करो या मरो, तेजस्वी के लिए बेहतरीन मौका है। तो हर पार्टी अपने अपने एंगल से जो तैयारी है उसको कर रही है, और अंजाम भी उन तैयारियों को देते हुए नजर आ रही है। जेपी नड्डा के घर पर ये बैठक हुई है बिहार बीजेपी नेताओं के साथ, और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से ये बैठकें हो रही हैं, कुल मिलाकर आखिरकार किससे जो सत्ता मिलेगी ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो बैठक है वो लगातार चल रही है, और बैठकों का दौर है वो लगातार होता हुआ, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। वहीं बिहार चुनाव पर सूत्रों से एक और बड़ी खबर बता दें आपको, कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बातचीत हो रही है। गठबंधन नेताओं से बातचीत लगातार जारी है। जी हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, लालू यादव पहुंचे हैं। 4 से 5 सीटों पर सहमति बननी बाकी है। सीट बंटवारे पर मंगलवार तक फैसला संभव है। तो देखिए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, चाहे एनडीए की आप बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों ही तरफ से अभी एक भी नाम सामने नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं जो अब आखिरकार कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये इतना बड़ा सवाल क्यों बनता जा रहा है, देखना होगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 4 से 5 सीटों पर जो सहमति है वो बाकी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है। तो बिहार चुनाव पर सूत्रों से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ कांग्रेस में भी सीट बंटवारे पर जो बातचीत है वो लगातार हो रही है। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उन तक लगातार तमाम तरीके से बातचीत करती हुई। और देखिए कि सीट बंटवारे पर जो अभी भी खटपट है, क्या वो बरकरार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा देखना होगा कि आखिरकार किसे कितनी सीट मिलती है। और ऐसे में देखिए, आप बता दें आपको, एक तरफ कांग्रेस अपनी पार्टी के साथ अलग मीटिंग कर रही है, बीजेपी अपनी पार्टी के साथ अलग मीटिंग कर रही है, फिर महागठबंधन मीटिंग करता है। फिर तो कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और जेपी नड्डा के घर पर भी 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त रहा है जब कल बैठक चली है। कि अब चिराग पासवान ही शायद ऐसे हैं जिनको मनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हालांकि कहा जा रहा है कि अब मना भी लिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन की बात करें, तो यहाँ पर भी जो आप देखिए कि कांग्रेस में सीट बंटवारे पर जो चर्चा है वो होगी।
और किसे कहाँ से सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ये भी कह रही थी कि हमें सीट तो ज़रूर दिया गया, लेकिन हमें जो जगह है वो चूज़ करने की आज़ादी नहीं थी। और संजय शर्मा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। संजय, बेहद महत्वपूर्ण दिन आज कहा जा सकता है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की बैठक है वो भी लगातार चल रही है। कहा जा रहा है कि आज भी बैठकों का दौर चल रहा है। संजय, संजय, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी। जी बताएं संजय, बिहार बीजेपी के साथ जो बैठक है वो लगातार चल रही है, बैठकों का दौर कंटिन्यूअसली चलता हुआ। संजय, देखिए, बिहार बीजेपी को लेकर के बीजेपी की जितनी बैठकें थी, बिहार कोर ग्रुप की जो बैठकें थी वो खत्म हो चुकी हैं और अब सीधे सीधे हम यहाँ पर मौजूद है बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर पर, राष्ट्रीय मुख्यालय पर। यहीं पर थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले। ये बताया जा रहा है कि लगभग 6:15 का समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार भाजपा के कोर ग्रुप के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, बीजेपी के सभी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और आज बीजेपी ने जो कल से 2 दिन से जो दिल्ली में जो मैराथन जो बैठकों का दौर चला है, कल भी लगभग 7 घंटे से ज्यादा जेपी नड्डा के घर पर बैठकें हुई हैं। आज भी जेपी नड्डा के घर पर लगभग 3 से 4 घंटे बैठकें हुई है। इसके पहले विनोद तावड़े की बैठक हुई, अमित शाह से भी मिलने गए कुछ लोग। तो कई सारे बैठकों के दौर के बाद फाइनल जो फिगर है वो आया है यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति में। यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है, तो आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति उस पर मोहर लगा देगी। बीजेपी के लगभग 100 से 101 नामों पर हो सकता है केंद्रीय चुनाव समिति आज रात तक, आज शाम तक मोहर लगा दे और कल 13 तारीख को अथवा 14 तारीख को बीजेपी की सभी सीटों का ऐलान हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर हमको ये भी मिलकर आ रही है कि जीतन राम मांझी मान चुके हैं, फार्मूला मान लिया उन्होंने सीट शेयरिंग का और ट्वीट करके उन्होंने भरोसा जताया कि अंतिम सांस तक वो मोदी के साथ रहेंगे, बिहार में बाहर रहेगी और नीतीश संग मोदी की सरकार रहेगी। तो बड़ा ट्वीट किया जीतन राम मांझी ने और बड़ी खबर दी है, कहा है कि वो एनडीए में अंतिम सांस तक रहेंगे, यानी उन्होंने फार्मूला मान ली। ठीक है, रहेगी लगातार नजर और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हो, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक, और ये बैठक अपने आप में काफ़ी खास रही है। दिल्ली में बीजेपी की ये मैराथन बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। जेपी नड्डा के घर पर जो बैठक थी वो खत्म हुई है। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो बिहार जो चुनाव है वो ज़्यादा दिन है नहीं, और ऐसे में आपको बता दें कि जो तैयारियाँ हैं उसे बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है और बिहार बीजेपी नेताओं के साथ जो बैठक है वो होती हुई नजर आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कौन कितनी सीटों पर माना है, किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया भी है तो क्या बहुत ज़्यादा दाव पेच जो है वो नजर आ रहा है। और आनंद हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। आनंद, देखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों जगह पर एक ही स्थिति नजर आ रही है, एक ही शब्द कॉमन है, मीटिंग। जी खुशबू, देखिए जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर अभी चल रहा है दोनों ही गठबंधन में, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, मगर जहां कहीं बात कही जा रही थी, लगातार एनडीए आरोप लगा रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और जो इनकी इंटरनल फाइट है सीट के बंटवारे को लेकर वो कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है। तो ऐसे में सीधे तौर पे अब महागठबंधन में भी बैठकों का दौर जारी होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे राजद का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली आया है। कल चूंकि सुनवाई है कोर्ट में यहाँ दिल्ली में लैंड फॉर जॉब वाले स्कैम के मामले को लेकर, तो उसी बीच जो खबर सामने आ रही है, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि किस तरीके से जो आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व है वो उनकी मुलाकात जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ में ही राहुल गांधी भी उस बैठक में मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि जो 4-5 सीटों का मामला फंसा हुआ है उन सीटों पर कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और लगातार जो देरी हो रही है, जिस तरीके से 10 अक्टूबर से नामांकन पहले चरण के चुनाव के लिए जहां शुरू हो चुकी है, तो वैसे में 17 अक्टूबर तक की पहले चरण का नामांकन होना है। तो वहीं पे कोशिश यही रहेगी महागठबंधन की कि कल जो है सीटों के बंटवारे पर जो खास तौर पे कितनी कौन
अलायंस सीट लड़ेगी और कौन सी पार्टी कौन किस किस सीट से वो चुनाव लड़ेगी, तो उस पे मंथन होनी है। और चूंकि कांग्रेस के सूत्रों ने ये भी कहा कि महज 4-5 ऐसी सीट है जिसपे पेच फंसा हुआ है, और कल के बैठक में इन अच्छा आनंद, सारी सीईसी की जो ये सारी मीटिंग जो है वो दिक्कतें वो कितनी खत्म हो जाएंगी। महत्वपूर्ण? देखिए खुशबू, सीईसी की बैठक वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये वही बैठक है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पैनल में नाम दिए जाते हैं, कम से कम 3 कैंडिडेट का नाम दिया जाता है, तो वो पैनल से नाम होकर ही सीईसी तक आती है। चूंकि सीईसी का जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, वो उसको लीड करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें होते हैं, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी होती है, और पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस सीईसी में मौजूद होते हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो या फिर और भी अन्य वरिष्ठ नेता जो है पार्टी के वो होते हैं। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व का मुहर लगना ही सबसे ज्यादा जरूरी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पूरी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आखिर कैंडिडेट की जो विनेबिलिटी फैक्टर हो, सर्वे के आधार पर जिनका नाम डाला गया है लिस्ट में, तो उनमें से कौन बेहतर विकल्प हो सकता है चुनाव में उस सीट से, खास तौर पे चुनाव जीतने को लेकर, क्योंकि वहां पर सबके आगे रिव्यू लिखे होते हैं। तो ऐसे में जो सीईसी है तो वही जाकर कैंडिडेट्स के नाम को फाइनल करता है, और यही प्रक्रिया के बाद ही कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो अनाउंस की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो 14 तारीख को जो सीईसी होनी है, जो बड़ी बैठक होनी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा 2 बार सीईसी की बैठक हो चुकी है, पहला 8 अक्टूबर को, और उसके बाद पिछले हफ्ते ही ये एक और सीईसी की बैठक हुई है, जिसमें करीब 25 से 30 नामों पे सहमति तो बन चुकी है। मगर बाकी की जो सीट कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, तो ऐसे में बाकी तमाम सीटों पर भी असहमति बनाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता ऐसे हैं बिहार में जो चाहते हैं कि अपनी सीट से वो अपने उत्तराधिकारी यानी अपने बेटे या अपनी बेटियों को चुनाव में इस बार मैदान पे उतारे, चाहे वो बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी। सिंह हो या मदन मोहन झा हो। ये दोनों चाहते हैं कि और उनके शायद बेटे यही को वजह टिकट दिया जाए। है, यही वजह है आनंद की जो अभी स्थिति नजर आ रही है वो कहीं से भी क्लियर नजर नहीं आ रही है। हर जगह पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है, और ये तब तक लगेगा जब तक कि जो प्रत्याशी है उनके नाम सामने नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। नवादा रजौली से आरजेडी विधायकों का इस्तीफा सामने आया है। विभा देवी और प्रकाश वीर ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा गया है। तो देखिए, चुनाव से पहले जो 2 इस्तीफा है वो सामने आया है। नवादा रजौली से आरजेडी विधायकों का जो इस्तीफा है वो देखने को मिला है। विभा देवी और प्रकाश वीर ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें अमूमन सामने आती हैं, जब विधायक अपनी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, और यही होता हुआ जहां विभा देवी और प्रकाश वीर ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष को ये इस्तीफा सौंपा गया है। चुनाव से पहले आरजेडी को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि देखिए, जो तमाम पार्टियां होती हैं वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि किसी के भी जाने से असर पड़ता है या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जब इस तरह से इस मौके पर अपनी टीम बदली है, तो कहीं ना कहीं सोच विचार का फैसला लिया होगा, और अब इसका ये देखना होगा कि किस तरीके से जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आती है। बहरहाल आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया गया है, और चुनाव से पहले आरजेडी को ये बड़ा झटका लगा है। देखिए, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें कि इस तरह की तस्वीरें आती हैं सामने, जब चुनाव से ठीक पहले इस तरह का इस्तीफा सौंपा जाता है। और रितेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रितेश, देखिए, ऐसे तो कुछ नया नहीं हुआ है। चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया सामने आती है जनप्रतिनिधियों की तरफ से, और एक बार फिर से ये प्रक्रिया दोहराई गई है, जहां पर बड़ा झटका आरजेडी को लगा हुआ है। क्या ये कहना सही होगा? कितना असर इन दोनों की जाने से? बिल्कुल, देखिए कि इसे बड़ा झटका ही कहा जा सकता है, क्योंकि नवादा रजौली का जो इलाका है, राजवल्लभ यादव की पत्नी है विभा देवी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये 2-3 महीना पहले ही तय हो चुका था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी और उस दौरान वहां पर विभा देवी दिखी थी, वीर प्रकाश दिखे थे, तो ये तय हो चुका था कि इन्होंने अपना पाला बदल लिया है। अब चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, ताकि अगर टिकट अब इन्हें मिलता है बीजेपी या जेडीयू से, तो फिर किसी तरह की कानूनी जो अड़चन है वो राह में रोड़ा न अटकाए। यही कारण है कि इन्होंने समय रहते इस्तीफा दे दिया है,
और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि विभा देवी की बात करें, उनके पति राजवल्लभ यादव नवादा, राजौली और जो आसपास के इलाके हैं, शेखपुरा, परबीघा, वहां पे एक असर है यादवों में, मुसलमानों में, यानी कोर वोट बैंक जो आरजेडी का है वहां पर इनका दबदबा है, इनकी अपनी पैठ है और इसका असर जरूर देखने को मिलेगा वहां पर, क्योंकि ये बड़े चेहरे वाले, बड़े कद वाले नेता हैं और राजवल्लभ यादव पर नाबालिग के साथ रेप करने का मामला था, उसमें वो पूरी तरीके से पाक साफ बरी हो गए हैं। तो वो उस मुद्दे को भी अब आरजेडी नहीं भुला सकती है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाने के बाद राजवल्लभ यादव जो हैं वो साफ सुथरे हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट से उन्हें ये सारी चीजें जो फैसला है कोर्ट का है, तो कोर्ट के फैसले पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं और अभी तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं बिहार की राजनीति में। एक तरफ आप देखिए कि एनडीए अलायंस में सारी चीजें जो है धीरे धीरे स्मूथ लाइन पकड़ रही हैं, यानी वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अब तो सीट शेयरिंग की बात भी देखिए कि जीतन राम मांझी की वजह से, चिराग पासवान की वजह से जो गाड़ी जो रुकी पड़ी थी अभी, अब गाड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है। महागठबंधन में प्रत्याशियों ने भी पेच फंसा दिया है, जो अलाइव पार्टी है उन्होंने तो पेच फंसा कर रखा ही है। अब देखिए कि तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं, कांग्रेस अब अपनी डिमांड पे अड़ चुकी है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि अब मुकेश सहनी के रुख से महागठबंधन में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी ठीक है, आप क्योंकि रहिए हमारे साथ मुकेश रितेश, सहनी- हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, जनसुराज की कल दूसरी सूची जारी होगी।